तो स्वागत है सभी बच्चों का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के एक सैम्पल पेपर के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम उस सैम्पल पेपर को सोल्व करने वाले हैं और इसके अंदर किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस होते हैं उन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से पेपर का फॉर्मेट होता है और किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में पेपर को करना है उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्ट इंग्लिश कोर कोड 301 क्लास 11th और ड्यूरेशन है 3 आवर्स का। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का होने वाला और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 80 रहने वाला है। तो देखिए इसमें जैसे कि दिया गया है द पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। सेक्शन ए रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर एंड सेक्शन सी लिटरेचर। ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी। यानी कि जो हमारा पेपर होने वाला है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। सेक्शन ए में हमारा रीडिंग होगा, रीडिंग सेक्शन होगा। सेक्शन बी के अंदर हमारे कुछ राइटिंग स्किल्स और कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होने वाले हैं और सेक्शन सी में हमारा लिटरेचर का कुछ टॉपिक रहने वाला है। तो इस तरीके से हमारा ये पेपर होने वाला है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन थी। देखिए, डो नॉट एक्सीड द प्रिस्क्रिप्ट वर्ड लिमिट वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जितना भी वर्ड लिमिट, जो भी क्वेश्चन जितने भी वर्ड लिमिट का होगा, आपको उसी वर्ड लिमिट के अंदर ही अपने आंसर को सोल्व करना है। अगर आप वर्ड लिमिट को क्रॉस भी करते हो तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने आपको वर्ड लिमिट के अंदर आंसर लिखने के पर मिलने थे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सेक्शन ए है जो हमारा रीडिंग सेक्शन है। तो रीडिंग सेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप एग्ज़ाम में बैठते हो और आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिया जाता है, तो आपको क्या कोशिश करना है, उस 15 मिनट के अंदर आपको जितने भी पैसेज है वो आपको सोल्व कर लेने हैं। सोल्व नहीं करने, आपको उसको हाईलाइट कर देना है। कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको लगता है कि ये मेरा आंसर हो सकता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, तो मैं अभी आपको पूरा पैसेज पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ इसके आंसर बता देता हूँ। आप लोग अपना खुद से आंसर को ट्राई करना, खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एडुकेटर्स कंडम रोट लर्निंग एज डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ अगेंस्ट क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। सेकेंड क्वेश्चन है, द डिक्टोमी बिटवीन क्रिएटिविटी एंड रोट लर्निंग इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज्ड बाय कंप्यूटर लिटरेट्स। आगे बढ़ते हैं जिसमें थर्ड क्वेश्चन है, द ओरल ट्रेडिशन इन इंडिया इज कॉल्ड रिमार्केबल बिकॉज। तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी का जो आंसर हो जाएगा, इट हैज़ लेड टू साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ एंड्यूरिंग इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं जिसमें फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, रोट लर्निंग हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इट एक्सपेंड एरियाज ऑफ द माइंड टू ग्रेटर पॉसिबिलिटीज। आगे आते हैं जिसमें फिफ्थ क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्राइप्टिक टेक्स्ट वर क्रिएटेड फॉर मैथमेटिक्स फिलोसफी एक्सेट्रा बिकॉज। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो हमारा हो जाएगा, दीज आर इजी टू रिमेंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द वर्ड एंड्यूरिंग इन पैरा 2 मीन्स। एंड्यूरिंग का मीनिंग क्या होता है, पैरा 2 में हमें फाइंड आउट करना है। तो एंड्यूरिंग का मीनिंग हो जाता है लास्टिंग, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जिसमें दिया गया है, वाई इज ओरल ट्रेडिशन रोट लर्निंग इन इंडिया कॉल्ड रिमार्केबल। ठीक है, तो रोट लर्निंग इन इंडिया इज कॉल्ड रिमार्केबल बिकॉज इट हैज़ लेड टू साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ एंड्यूरिंग इंटरेस्ट। ठीक है, आगे आते हैं जिसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ इज रोट लर्निंग एडवांटेजेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोट लर्निंग इज एडवांटेजेस एज इट एक्सपेंड एरियाज ऑफ माइंड टू ग्रेटर पॉसिबिलिटीज। ठीक है, लास्ट 9th क्वेश्चन है, व्हाट डज भास्करा लीलावती इलस्ट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको फाइंड आउट करना है आपके अपने पैसेज में। तो मैं बस बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा, भास्कराज लीलावती इलिटरेट्स हाउ मेमोराइजेशन एंड क्रिएटिविटी गो टुगेदर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, राइट द वर्ड फ्रॉम पैसेज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ दीज वर्ड। सेपरेशन और एस्क्रिप्ट से सिमिलर वर्ड आपको बताने हैं कौन से हैं। तो देखिए, सेपरेशन का जो हो जाएगा डिक्टोमी और एस्क्रिप्ट का आपका आंसर हो जाएगा एट्रीब्यूटेड। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं जिसमें हमारा एक केस बेस्ड पैसेज होता है, यानी कि केस से रिलेटेड कुछ ऐसा पैसेज होगा जो आपको अपने क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो भी आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर रीड करने का दिया जाएगा, उसमें आपको क्या करना है, दोनों पैसेज को एक बार पढ़ के
अपने पेन या पेंसिल से उसको ऐसे पॉइंट जो आपको लगते हैं ये इंपॉर्टेंट है उसको आपको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस पे पैसेज की। तो ये पैसेज भी आप खुद से रीड कर लेना, क्योंकि मैं अगर पैसेज रीड करके सोल्व कराऊंगा तो ये बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो मैं आपको सीधा सिर्फ आंसर बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्बन फ्लूडिंग इज टू बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट डिजास्टर बिकॉज द कॉज ऑफ अर्बन फ्लूडिंग आर डिफरेंट। तो यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अर्बन फ्लूडिंग ऑक्योर्स वेरी क्विकली एज, ठीक है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा एज डेवलप्ड कैचमेंट्स इंक्रीज फास्टर फ्लो टाइम्स। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, अर्बन एरियाज नीड अराउंड द क्लॉक विजन बिकॉज। तो इसमें देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज दे आर सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इंक्रोचमेंट ऑफ नेचुरल ड्रेन्स इंटेंसिटी फ्लोडिंग बिकॉज। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज दिस डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ड्रेन। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है, द वर्ड ओवरवेल्म इन पैरा 7 मीन्स, यानी कि पैरा 7 मीन्स में हमें ओवरवेल्म का मीनिंग बताना है। क्या मीनिंग हो जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफीटेड, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाई डू अर्बन एरिया नीड अराउंड द क्लॉक विगिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अर्बन एरियाज नीड अराउंड द क्लॉक विगिल एज दे आर सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज फ्लड इन अर्बन एरियाज अफेक्ट लाइफ। जो बाढ़ होता है वो अर्बन एरिया के लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है? तो इसमें हमारा सेवंथ का क्या आंसर हो जाएगा? द फ्लड डिस्टर्ब्स ट्रांसपोर्ट पावर कॉजिंग अनटोल्ड माइसरी एंड हार्डशिप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एट्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? गिव द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू दिस वर्ड फ्रॉम द पैसेज। बेसिक सिस्टम एंड सर्विस का क्या सेम मीनिंग होगा पैरा 4 से रिलेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? ये एक पैसेज है जिसमें हमें क्या करना है? मेक नोट्स ऑन अबव पैसेज इन एनी सुटेबल फॉर्मेट यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल abbreviation wherever necessary, assign a suitable heading to the passage, make a summary of this passage। यानी कि ये हमारा नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट है। नोट मेकिंग की वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट मेकिंग का वीडियो आप लोग ज़रूर देखें ताकि आपको एक नोट मेकिंग का करेक्ट फॉर्मेट पता चल जाए कि किस तरीके से हमें फॉर्मेट को करना है। तो जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये एक पैसेज है जिस पैसेज के थ्रू आपको क्या करना है? एक समरी बनानी है, एब्रीवेशन का यूज़ करना है, कुछ हेडिंग बनानी है और आपको एक उसकी समरी लिखनी पड़ेगी। तो ये हमारा पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को आप अच्छे से रीड कर लेना। मैं जस्ट आपको इसकी फॉर्मेट बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इसका आंसर करना होगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपको पहले एक टाइटल बनाना होगा। तो टाइटल हो जाएगा हैविंग अ हेल्दी हार्ट। ठीक है, हैविंग अ हेल्दी हार्ट। तो ये हमारा टाइटल हो जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? हेडिंग और उसके सब हेडिंग बनाने हैं। तो आप हेडिंग में डाल सकते हो वर्ल्ड हार्ट डे। ठीक है, क्या डाल सकते हो? वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, तो इसमें आप सब हेडिंग जो बनाओगे तो इसमें आप सब हेडिंग कर देगा टू कंट्रोल डेथ एंड डिसेबिलिटी टू इंक्रीज अवेयरनेस। 2 हेडिंग बना सकते हो। उसके बाद आप कर सकते हो कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक्स, यानी कि जो ये पैसेज है वो पूरा किसके ऊपर दिया गया है? हार्ट अटैक के ऊपर दिया गया है, यानी कि किस तरीके से हार्ट अटैक होता है, कब हम वर्ल्ड हार्ट डे बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, WHO का क्या रोल है इसके अंदर। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन का क्या रोल है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब बनाते हैं? 24। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स, जो भी पॉइंट अगर आपको मेन लगते हो तो उसी मेन पॉइंट से ही आपको हेडिंग बनाने हैं और सब हेडिंग बनाना है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब देखिए इसमें अभी क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, जैसे कि आप सब हेडिंग बना लोगे उसके बाद आपको एब्रीवेशन का यूज़ करना है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देखोगे उसमें दिया गया है नोट्स ऑन द अबव पैसेज, आपने नोट्स बना लिए हैं। अब उसको आपको सूटेबल टाइटल भी आपने दे दिया है और एब्रीवेशन नेसेसरी है। तो एब्रीवेशन का मैंने आपको बताया था कि आपको एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स बना के यहाँ पे आपको उसका कुछ साइन लिखना है और इज इक्वल करके आपको उसकी फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एब्रीवेशन भी आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? मेक अ समरी ऑफ द पैसेज, यानी कि हमें समरी बनाना है और इस समरी की क्या वर्ड लिमिट होनी चाहिए?
तो समरी की वर्ड लिमिट आपको 50 वर्ड्स ले 80 के अंदर ही रखनी है, यानी कि 50 के अंदर ही आपको क्या करना है, समरी को कवर करना है। ठीक है, तो आप जो समरी बनाओगे तो जितने भी पॉइंट आपने सब हेडिंग और हेडिंग में यूज़ किए हैं उन्हीं पॉइंट्स को लेकर आपको क्या करना है, समरी बनाना है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें आगे क्या सेक्शन है हमारा, सेक्शन बी, जो कि हमारा ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग स्किल से रिलेटेड है। तो सेक्शन बी में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर ए पार्ट के हम रीड करते हैं, आई नो द बॉय डैश इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, आई नो द बॉय डैश इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। अब यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ पॉइंट्स दिए गए, जैसे हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, हु का मतलब कौन होता है, हुम का मतलब होता है किसको, और विच का मतलब क्या होता है कौन सा, और दैट का मतलब क्या होता है कि, यानी कि किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए आप दैट का यूज कर सकते हो। तो आई नो द बॉय डैश इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हु। सो आई नो द बॉय हु इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी, सीमा टोल्ड द ब्यूटीफुल गर्ल डैश शी लुक्ड प्रिटी। ठीक है, अब इसमें भी क्या देखो, यहाँ पे भी ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि जो आपका जो पहला क्वेश्चन होगा ग्रामर सेक्शन में वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा, जिसमें आपको कुछ ऑप्शन करेक्ट करने पड़ेंगे, और आपको ऑप्शन करेक्ट करने के लिए वहाँ पे कुछ उसके 4 पार्ट्स दिए रहेंगे, 4 पार्ट्स में से ही आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। जैसे सीमा टोल्ड द ब्यूटीफुल गर्ल डैश शी लुक्ड प्रिटी, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, तो सीमा टोल्ड द ब्यूटीफुल गर्ल दैट शी लुक्ड प्रिटी, तो दैट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हमें वर्ब की फॉर्म डालनी है। अगर आपको नहीं पता है वर्ब क्या होती है, तो वर्ब होती है क्रिया। ठीक है, और अगर आपको और अच्छे से याद करना है तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि हिंदी वाक्य में जिस जिस भी वाक्य के अंत में न की आवाज़ आती है वो हमारा क्रिया होता है, जैसे खाना पीना, ठीक है, आना नहाना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी हमारी क्रिया यानी कि वर्ब कहलाती है। क्लियर है सभी बच्चों को? अब जैसे इसमें देखेंगे हमारा क्या करेक्ट फॉर्म हमारा यूज़ होने वाला है, जिसमें फर्स्ट ए पार्ट है, द मदर डैश हर डॉटर टू चेंज हर क्लोथ्स। तो इसमें हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, तो इसमें हमें वर्ब की फॉर्म लगानी है ईडी लगा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा द मदर आस्क्ड हर डॉटर टू चेंज हर क्लोथ्स। ठीक है, नेक्स्ट है बी पार्ट, रवि वॉज इन अ हरी एज हिज वाइफ डैश डैश फॉर हिम। यहाँ पे हमारा वेट दिया गया, तो यानी कि वेट में हमें वर्ब लगानी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रवि वॉज इन अ हरी एज हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम, यानी कि वर्ब में इसमें हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो ये वेटिंग हो जाएगा। ठीक है, वॉज वेटिंग फॉर हिम, इसमें आपको वॉज ऐड करना और वेट के साथ आईएनजी का यूज आप करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डू अस डायरेक्टेड एनी थ्री। ठीक है, डू अस डायरेक्टेड एनी थ्री, यानी कि कोई भी 3 पार्ट हमें करने हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट ए रीड करते हैं, वेरी फ्यू मैन वुड बी क्रूरल टू अ वुमेन बिगिन एज नॉट मैरिंग, ये ब्रैकेट में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, तो थर्ड पार्ट करते हैं, जिसमें ए दिया गया है, वेरी फ्यू मैन वुड बी क्रूरल टू अ वुमेन। अब ब्रैकेट में देखो यहाँ पे दिया गया है बिगिन एज नॉट मैनी, यानी कि हमें नॉट मैनी से इस वर्ड को सेंटेंस को स्टार्ट करना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट मैनी मैन वुड बी क्रूरल टू अ वुमेन। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना है, देखिए बिगिंस का मतलब होता है शुरू करना या शुरुआत करना। ठीक है, तो हमें नॉट मैनी से शुरू करना है, तो आंसर क्या बनेगा, नॉट मैनी मैन वुड बी क्रूरल टू अ वुमेन। बी पढ़ते हैं, हर मदर इज अ पेशेंट शी इज कन्फर्म टू बेड फॉर एवर। ब्रैकेट में दिया गया है चेंज इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो चेंज इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें किस तरीके से करना है, तो आप कहोगे हर मदर हु इज अ पेशेंट, यानी कि यहाँ पे आपको हु ऐड करना है। ठीक है, हु इज अ पेशेंट कमा इज कन्फर्म्ड टू बेड फॉर एवर। ठीक है, क्लियर है सभी को? यानी कि इसमें आपको क्या करना था, हर मदर हु इज अ पेशेंट, इसके बाद आपको फुल स्टॉप की जगह यहाँ पे कमा यूज करना है, कमा का यूज करके आप कह रहे हो इज कन्फाइंड टू बेड फॉर एवर। ठीक है, कन्फर्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ सेंटेंस, हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है इस वर्ड्स को। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे दिया गया है एग्जामिनेशन स्लैश इन स्लैश शी स्लैश ऑर्डर स्लैश वर्क स्लैश टू स्लैश हार्ड स्लैश दैट स्लैश पास स्लैश द
स्लैश नीड्स टू। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसको हमें रीअरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंज करना है तो इसका क्या सबसे पहले हो जाएगा, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, यानी कि हमारा शी फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, शी। अब शी के साथ आएगा हमारा नीड्स, यानी कि शी नीड्स टू, शी नीड्स टू। अब हमारा आएगा वर्क, यानी कि वर्क हमारा थर्ड पे आ जाएगा, शी नीड्स टू वर्क हार्ड। ठीक है, शी नीड्स टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू, यानी कि इन 5 नंबर पे आएगा। उसके बाद 6 पे ऑर्डर आएगा, 7 पे आप टू लिखोगे इन ऑर्डर टू। उसके बाद आप 8 पे पास लिखोगे, उसके बाद 9 पे द आएगा और लास्ट में हमारा क्या जाएगा, एग्जामिनेशन। तो ये क्या अब करेक्ट क्या आंसर बनेगा इसका, देखिए तो करेक्ट आंसर बनेगा शी नीड्स टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी पार्ट जो है इसमें क्या करना है, ये भी हमें रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा आई। ठीक है, तो आई हमारा फर्स्ट पे आ जाएगा, आई गेव द बुक्स, आई के बाद गेव आएगा, उसके बाद थर्ड पे द आएगा, यानी कि आई गेव द बुक्स, आई गेव द बुक्स टू। उसके बाद 6 पे आप माई फ्रेंड डालोगे, 7 पे फ्रेंड, तो ये हमारा हो जाएगा आई gave the books to my best friend। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 5th, इसमें क्या करना है, यू आर सुष्मिता श्रीवर्धन लिविंग एट 37 फ्रेंड्स कॉलोनी न्यू दिल्ली, यू विश टू सेल योर हाउस एज यू आर माइग्रेटिंग टू ऑस्ट्रेलिया, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए ये 3 मार्क्स का है, तो आपको 3 मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे, आपको फॉर्मेट का 1 नंबर मिलने वाला है, जो भी आप फॉर्मेट यूज़ करोगे उसका आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है, फिर आपको कंटेंट का 1 मार्क्स मिलने वाला है, और लास्ट में आपको एक्सप्रेशन का 1 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, 3 नंबर आपको इस तरीके से डिवाइड किया गया है, यानी कि जो भी आप फॉर्मेट यूज़ करोगे, फॉर्मेट अगर आपका ठीक रहेगा तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, उसके बाद आपका कंटेंट ठीक रहेगा तो 1 मार्क्स, और आपने एक्सप्रेशन मीन्स किस तरीके की ग्रामर आपने अपने आंसर शीट में यूज़ करी है उसका आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा एडवर्टीजमेंट है, जो हमें सेल करना है। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, आपको पहले एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको बॉक्स बनाना है और उसमें डालना है कि अवेलेबल फॉर सेल अ फुली फर्निश्ड स्पेशियस 3 BHK। ठीक है, 3 BHK इंडिपेंडेंट हाउस इन फ्रेंड्स कॉलोनी, ये आपका फ्रेंड्स कॉलोनी में 3 BHK का फ्लैट है, आप इस तरीके से डाल दो, न्यू दिल्ली, हैविंग सेपरेट सर्वेंट क्वार्टर, वेल मेंटेन्ड लॉन, ample parking facility near metro station and central market, owner going abroad, best location, price negotiable, contact सुष्मिता श्रीवर्धन between 5 PM to 7 PM, जो भी आप डाल सकते हो, on all working days, कॉन्टैक्ट नंबर फिर आप लास्ट पे मेंशन कर दोगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट को करना है। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ स्टार इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली, यू रिक्वायर अ क्रिकेट कोच फॉर योर इंस्टीट्यूट, write an advertisement to be published in the National Daily in not more than 50 words। देखिए अब यहाँ पे आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो आप डालोगे सिचुएशन वैकेंट का, और ऊपर डालोगे आप क्या, फॉर सेल। तो सिचुएशन वैकेंट आप इधर आप हेडिंग पे डाल दोगे, उसके बाद आप डालोगे कि रिक्वायर्ड अ मेल एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड एक्टिव एनर्जेटिक एंड एगिल क्रिकेट कोच फॉर अ रेप्यूटेड इंटरनेशनल स्कूल इन दिल्ली, ही मस्ट बी अ हार्ड वर्किंग डायनेमिक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन, having good communication skills, salary no bar from deserving candidates, apply within 7 days with passport size photograph and a copy of certificates to the principal, Star International School, अलीपुर न्यू दिल्ली। फिर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दोगे, यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा आपको उसके क्वेश्चंस के रिलेटेड ही आंसर को मेंशन करना है। अगर आप सेल कर रहे हो तो आप ऐसे पॉइंट्स डाल सकते हो जिससे आपका जो आंसर है वो भी एक्सप्रेशन और कंटेंट में आ जाए, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन का, यू आर मान्या प्रणव रेजिडेंट ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन नंबर 73 अशोक विहार, डिजाइन अ पोस्टर टू बी पोस्टेड इन योर लोकेलिटी इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टेलिंग पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थ डे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, सेम चीज़ पोस्टर मेकिंग में 3 मार्क्स का आता है, जिसमें सेम चीज़ फॉर्मेट का आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है,
कंटेंट का आपको 1 नंबर मिलेगा और एक्सप्रेशन का भी आपको 1 मार्क्स ही मिलेगा, तो 3 मार्क्स का ये पूरा रहने वाला है। देखिए आपको इसमें क्या करना है पोस्टर मेकिंग में, देखिए आप सबसे पहले सजेस्ट कर सकते हो मेंशन द टाइटल एंड द नेम ऑफ द ऑथोरिटी, यानी कि आप इसमें जो भी ऑथोरिटी है उसका नाम मेंशन कर सकते हो और जो भी टाइटल है वो आप मेंशन कर सकते हो। आपको फिर क्या करना है, टेक केयर ऑफ द प्लैनेट यानी कि अर्थ, ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। इन्वेस्ट योर टाइम, बी कंसिडर्ड, बी कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव आपको बताना है। और आपको अवेयरनेस के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखना है, जैसे राइजिंग लेवल ऑफ पोल्यूशन, अप्रैल 22 अर्थ डे सेलिब्रेट होता है जिस दिन। क्लाइमेट चेंज आप डाल सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग डाल सकते हो, और प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट के पॉइंट्स भी आप मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आपको क्या करना है, एक पोस्टर मेकिंग का आंसर लिखना है। आगे बढ़ते हैं जिसमें दिया गया है यू आर स्निग्धा आयुष सेक्रेटरी ऑफ उद्यान NGO न्यू दिल्ली, prepare a poster in not more than 50 words to be displayed at key place in your city applying people to show kindness towards animal। अब इसमें क्या है, आपको एक ऐसा पोस्टर बनाना है जिसमें आपको आप एक NGO से हो और आपको काइंडनेस दिखाना है एनिमल्स के प्रति, तो उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन करते हैं। तो आप क्या पॉइंट्स डाल सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, तो आप कह सकते हो कि भाई बी काइंड एंड जेंटल टुवर्ड्स एनिमल, शो लव एंड अफेक्शन टू देम, दे आर द बेस्ट कंपनी टू हैव। और आप डाल सकते हो लेट देम फील सेफ एंड सिक्योर, अडॉप्ट अ पेट, सिक्योर अ लाइफ। तो ऐसे पॉइंट्स आप इस क्वेश्चन पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज एरा एंड एडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स एंड वी कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग सो एज Subhendra, Vaishali, head boy, head girl of school, write a speech to be delivered in the morning assembly about the intelligent use of internet which can prove as a blessing। तो देखिए ये स्पीच राइटिंग है, तो स्पीच राइटिंग का क्या है, स्पीच राइटिंग में भी आपको कुछ नहीं करना है, 5 मार्क्स का ये रहने वाला है। तो स्पीच राइटिंग में आपको मैं फिक्स लाइनें बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से स्पीच राइटिंग को करना है। फॉर्मेट जान लो, तो फॉर्मेट का आपको क्या 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद कंटेंट के आपको 2 नंबर मिलेंगे यहाँ पे, और एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है कि जिन बच्चों को लगता है कि स्पीच राइटिंग लिखना बहुत ही जिन बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती है, तो उनको मैं एक फिक्स लाइन बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से हमें स्पीच को अटेंड करना है अपने आंसर शीट में एग्जाम के अंदर। तो देखिए स्पीच राइटिंग में आप सबसे पहले कहोगे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी आपका सिचुएशन रहने वाला है। उसके बाद कहोगे कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टाफ एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हेयर टू स्पीक ऑन, जो भी आपका टॉपिक है वो आप अपना टॉपिक बताओगे। उसके बाद आप कहोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, तो आप इसमें कहोगे कि आई एम शुभेंद्रा फ्रॉम क्लास 11 एंड आई एम हेयर टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक, तो आपको टॉपिक का नेम मेंशन करना है। फिर आप उसके बारे में टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताओगे, जैसे इंटरनेट गिफ्ट ऑफ मॉडर्न टाइम, ठीक है, डिटेल्ड इंसाइट इनटू स्टडीज, हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडीज एंड रिसर्च, ऑनलाइन क्लासेस आप मेंशन कर सकते हो, इंटरेक्टिव लेक्चर्स, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो इफेक्टिव एंड एजुकेटिव वीडियोस ऑन ईच एंड एवरी पॉसिबल टॉपिक्स, वर्चुअल टूर टू द प्लेस वी आर रीडिंग अबाउट, ठीक है। तो ऐसे कुछ टॉपिक, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने इस आंसर में मेंशन कर सकते हो। देन आपको लास्ट में कहना है कि थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी केयरफुली एंड सीरियसली एंड आई होप दैट यू विल कंसिडर विद माई पॉइंट एंड ग्रैब माई पॉइंट इन योर माइंड, ठीक है। इस तरीके से आप लास्ट में थैंक यू कह के अपने स्पीच को एंड कर सकते हो। तो स्पीच की वीडियो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पीच का एक कॉन्सेप्ट आपके लिए ला दूंगा, ताकि ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि स्पीच राइटिंग लिखना बहुत ही हार्ड है, तो वो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो जाए और आप आसानी से अपने 5 मार्क्स अच्छे से ला पाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जिसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, यू आर आशीष अनामिका, सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल, यू हैव नोटिस्ड स्टूडेंट्स लीविंग द क्लास फॉर लाइब्रेरी पीरियड, गेम्स पीरियड और आफ्टर स्कूल विदाउट स्विचिंग ऑफ the fans and lights. Write a speech to be delivered in the morning assembly in about 120 or 150 words on the importance of power in our daily life and how to conserve it. तो सेम टॉपिक है, सेम टॉपिक आपको इसी तरीके से स्टार्ट करना है। आप क्या इसमें पॉइंट डाल सकते हो, तो पावर से रिलेटेड पॉइंट मेंशन कर सकते हो, जैसे पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ एज इट मेक्स आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड स्मूथ, ठीक है। फिर आप डाल सकते हो इट इज़ वेरी इसेंशियल टू सेव पावर, use natural light whenever possible, switch off fans, lights, ठीक है, when not in use, be vigilant, appoint power monitor in the class। तो ऐसे पॉइंट्स कुछ आप मेंशन कर सकते हो।
आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो यू आर आदित्य अदिति ऑफ ACE पब्लिक स्कूल गुरुग्राम. इट इज़ ऑफन सेड that brain drain is not a ban for a developing country like India. Write a debate in about more than 120 or 150 words, either in favor or against the topic. ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको डिबेट देना है। या तो डिबेट का जो टॉपिक होगा आप उसके फेवर में रहने वाले हो या आप उसके अगेंस्ट में रहने वाले हो। तो इसकी भी फिक्स लाइनें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर जिन बच्चों को लगता है कि इंग्लिश उनके लिए हार्ड है, स्पीच वो नहीं लिख पा रहे हैं, डिबेट नहीं लिख पा रहे हैं, तो मैं उनके लिए ऐसी फिक्स लाइनें ला दूंगा ताकि अगर आप उसको याद भी कर लेते हो तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, 5 नंबर स्पीच के और 5 नंबर डिबेट राइटिंग के। ठीक है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, मैं आपको फिक्स लाइनें दे दूंगा, उसी फिक्स लाइन को आपको फॉलो करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिबेट का आ गया, जैसे यू आर अशीमा ऑफ 11th क्लास, राइट एंड डिबेट इन 120 वर्ड, इधर इन फेवर और अगेंस्ट। सेम चीज़, फेवर में या अगेंस्ट में आपको लिखना है। एकेडमिक एक्सेलेंस इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर अ सक्सेसफुल करियर। ठीक है, तो इसमें आप क्या पॉइंट यूज़ कर सकते हो, तो इसमें भी आप वही पॉइंट यूज़ कर सकते हो जैसे कि academic excellence is the only requirement successful career for the motion. suggested point क्या हो सकते हैं, without education life become stills, information cannot be converted into knowledge without education, an educated person has clear understanding and decision making abilities. ठीक है, तो इस तरीके से आप डिबेट का क्वेश्चन भी क्लियर कर सकते हो। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, यानी कि हमारा बुक का पार्ट, यानी कि लिटरेचर, टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग। तो देखिए इसमें ये पैसेज दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, जिसमें एक छोटा सा पैसेज दिया गया है। ठीक है, इसमें हमें बताना है एक्सप्लेन एलोगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। तो यानी कि इसमें हमें देख के इसको फाइंड आउट करके बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेन चेंजेस सेवरल फ्रॉम स्टिल इट रिमेन्स द सेम। सेकेंड है एक्सप्लेन द फ्रेज यूज्ड फॉर द क्लाउड्स रेगुलरली फ्रॉम डी, यानी कि डी लाइन्स पे हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नो डिफाइंड शेप। ठीक है, अगला है एक्सप्लेन द फ्रेज आई डिस्कैन टू लव द ड्रॉट्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, ये और ये पॉइंट्स भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, साइलेंस सराउंड्स अस आई वुड हैव हिम। देखिए ये भी छोटा सा पैसेज है, इस पैसेज को सोल्व करना है हमें, इस पैसेज को सोल्व करना है। विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, पर्सनिफिकेशन। सेकंड है द पोएट इज रेफरिंग टू द स्टोरी फ्रॉम द हॉली बुक ऑफ व्हेन ही सेज आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द बिबल। आगे आते हैं, डज द फादर वॉन्ट्स हिज सन टू मूव अराउंड एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑन हिज ऑन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो, ही वॉन्ट्स हिम टू कम बैक। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सेम क्वेश्चन है, एनीवन करना है, यानी कि 3 मार्क्स का सेम एक पैसेज आपको मिलेगा। आप पैसेज को कैसे सुन करना है, आप लोग पैसेज को अच्छे से पढ़ के कर लेना, मैं आपको सिर्फ इसमें अभी आंसर बता दूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है accepted her salutations the with resignation means that the grandmother। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा took her loneliness calmly and accepted her fate। सेकंड है when did the common link for friendship between the grandmother and grandson break। सेकंड का आंसर हो जाएगा सी, when the author was given a separate room। आगे बढ़ते हैं, the happiest hour of the day from the grandmother was when। तो हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था उसके लिए, कौन सा हैप्पीएस्ट आवर था। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड बोथ सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, उसके और में दिया गया है, यानी कि जो भी आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हो। व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर, डिजास्टर के लिए इम्पेंडिंग कौन सा था फर्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अराउंड 6 PM when winds dropped and sky grew darker। ठीक है, सेकेंड है what was the enormous cloud that the narrator speak of। enormous cloud क्या था स्पीकर्स के लिए, तो इसका आ जाएगा आपका ह्यूज वेव, ऑप्शन नंबर बी,
व्हाट इज, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रेस्ट। क्रेस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो क्रेस्ट का मीनिंग हो जाएगा इसमें से, तो इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा टॉप ऑफ द वे, ऑप्शन नंबर डी। ऑमिनियस साइलेंस मीन्स, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। आगे बढ़ते हैं, 4 मार्क्स के लिए है एक पैसेज छोटा सा, थर्ड पैसेज, जिसमें हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, यानी कि ये चैप्टर से एक छोटा सा पार्ट दिया गया है जिसमें पूछा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी का कौन सा ऑथर है, तो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए जे क्रोनिन। वाई कुड नॉट मुराद हैव ब्रॉट द हॉर्स, ठीक है, तो जो मुराद था वो वाई कुड नॉट मुराद हैव ब्रॉट द हॉर्स, तो जैसे क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा ही वॉज नॉट रिच इनफ टू बाय अ हॉर्स, वो घोड़ा क्यों नहीं खरीद पाया था, बिकॉज ही वॉज नॉट रिच पर्सन। वाई कुड नॉट मुराद हैव स्टोलन द हॉर्स, तो थर्ड का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ही बिलोंग टू अ ट्राइब नॉन फॉर देयर ऑनेस्टी, वो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था इसलिए उसने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ डिड द नरेटर मेक श्योर दैट ही वॉज नॉट ड्रीमिंग, ठीक है, फोर्थ का आंसर का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, ही कुड स्मेल द हॉर्स, ही कुड हियर द हॉर्स ब्रीदिंग, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी टाइम, देखिए ये भी एक आपके बुक में से, लिटरेचर में से एक पार्ट दिया गया चैप्टर का, जिसमें से आपको बताना है नेम ऑफ द लेसन विच फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है हमारा द एड्रेस, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु डज शी रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट, यानी कि शी का रेफर किससे किया गया, तो शी का रेफर हमें किया गया है मिस्टर मिसिज डॉर्लिंग से, तो हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वट वॉज द नरेटर्स मदर वॉरिड अबाउट, उसकी जो नरेटर्स की जो मदर थी वो किस लिए चिंता थी, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का हो जाएगा बी, मिसिज डॉर्लिंग इंजरिंग हर बैक फ्रॉम कैरिंग क्रॉकरी। आगे आते हैं, वट वर द ऑथर्स फीलिंग टुवर्ड्स मिस्टर डॉर्लिंग, ऑथर्स की क्या फीलिंग थी मिसिज डॉर्लिंग के लिए, तो उसकी जो फीलिंग थी वो थी डेस्पाइस, ठीक है। अब देखिए इसमें दिए गए हैं, हमें क्वेश्चन करने हैं कोई दो, जिसमें से हमें 3 नंबर के यानी कि 6 मार्क्स का ये होने वाला है, ठीक है। इसमें दिया गया ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द चैप्टर एडवेंचर, यू नीदर ट्रेवल टू द पास्ट फ्रॉम नॉर द फ्यूचर, यू वर इन द प्रेजेंट एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट वर्ल्ड, तो इसमें आप कैसे पॉइंट डाल सकते हो, स्टेटमेंट बाय राजेंद्र प्रसाद ये लिख सकते हो, प्रोफेसर गायतोंडे मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर, ठीक है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस फ्रॉम 2 days इन एन अल्टरनेटिव रियलिटी, नीदर ट्रेवल टू द पास्ट फॉर नॉट द फ्यूचर, वॉज इन द प्रेजेंट ऑल टाइम, ऐसे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं, वाई वॉज द ग्रैंड मदर डिससेटिस्फाइड विद द सिटीज एजुकेशन, जो उसकी दादी माँ थी वो सिटी एजुकेशन को लेकर क्यों डिससेटिस्फाइड थी, सेटिस्फाइड क्यों नहीं थी, तो इसमें आप कैसे पॉइंट डाल सकते हो, दे डिड नॉट टीच अबाउट द स्क्रिप्टल्स एंड गॉड, वो भगवान और उनके जो धर्म होते हैं उनके नहीं पढ़ाया जाता था। कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडसन टू स्कूल, instead taught science, the law of gravity, etc., which was not of much importance to her. Taught music in school, which according to the grandmother has lewd association, ठीक है। अगला बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, why did the tourist thrown to see King Tut's tomb, why did they seem nervous, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप डाल सकते हो come to pay their visit to King Tut, admired the murals, Tut's gilded face of his mummy shaped आउटर कॉफिन लिड, तो ऐसे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द वेव वॉकर, वेव वॉकर में क्या होता है, तो वेव वॉकर नेम गिवन टू द नरेटर्स बोट, उसके बोट का नाम था, इट वॉज अ प्रोफेशनली बिल्ट 23 मीटर लॉन्ग था वुडन बोल्ड, ठीक है, 30 टन बोट, द नरेटर स्पेंट मंथ्स फ्लीटिंग इन आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर, ठीक है। अब आते हैं इसमें आंसर इन 40-50 वर्ड्स, अटेम्प्ट एनी 1 out of 2, यानी कि इन दोनों में से कोई एक हमें आंसर करना है जो हमारा 3 मार्क्स के लिए होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है द हाउ डिड द चॉइस ऑफ द पर्सन टू बी हैंग्ड बिकम आयरॉनिकल फॉर द किंग, ठीक है। तो देखिए ये मेलन सिटी से लिया गया है, तो मेलन सिटी का क्या था कॉन्सेप्ट, द किंग हैड डिसाइडेड द हूसोएवर फिट्स द नोज विल बी हैंग्ड, जो जिसने भी वो द्वार बनाया था उसको हैंग किया जाएगा, वन बाय ऑन
One by one, all men were measured, so one fit the nose. King was the tallest one, so he was hanged. लास्ट में क्या होता है, जो किंग ही होता है वही उस जो उनका जो द्वार होता है उसे टच हो जाता है, तो इसलिए किंग को ही फांसी लास्ट में दी जाती है। तो ये स्टोरी का पार्ट था जो आपको मेलन सिटी से करना होगा। आगे बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है आंसर एनी वन क्वेश्चन इन 120 to 150 वर्ड्स। 6 मार्क्स के लिए है, आपको इन 2 क्वेश्चन में से कोई एक आंसर करना है, जो कि हमारा 6 नंबर का होने वाला है। जिसमें दिया गया है एलैबोरेट ऑन द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच जो बॉन्ड था, वो दोस्ती का वो बॉन्ड किस तरीके का था, आपको इलैबोरेट करना है। तो इसमें आप कैसे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, तो आप डाल सकते हो कि पेरेंट्स लेफ्ट फॉर द सिटी लीविंग हिम टू द केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। बोथ गुड फ्रेंड्स वोक अप ईच मॉर्निंग, बैटर्ड हिम, ड्रेस्ड हिम, pleasured his wooden state, gave him breakfast and walked him to school. Grandson learned his lessons. Grandmother sat inside the temple reading scripture. तो ऐसे पॉइंट्स जो है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है हाउ डिड राजेंद्र देश पांडे अप्लाई हिज थ्योरी ऑफ कटर्स एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। इसमें आप कैसे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, तो आप कह सकते हो जैसे For 2 days he was in coma. He had met with an accident. Rajendra, his experience at the Azad Maidan meeting, ठीक है, asked Rajendra Prasad to explain where he had spent those days, ठीक है। Catastrophic theory become the collision and how it could charge the history course, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया लास्ट क्वेश्चन आंसर इन 120-150 वर्ड्स, अटेम्प्ट एनी वन out of 2. Compare and contrast the role of a mother from the play Mother's Day with that of modern day mother. तो मदर्स डे का जो हमारा रोल है वो इसमें मेंशन करना है। तो आप कह सकते हो मिसिस पियर्सन इन मदर्स डे अ डेडिकेटेड मदर एंड हाउस वाइफ। वो बहुत ही मतलब एक गृहिणी थी और डेडिकेटेड मदर थी। मीक एंड ओबीडियंट, वॉरिड फॉर हर फैमिली और एट ऑल टाइम्स। उसको हमेशा अपने परिवार के लिए चिंता मतलब रहती थी। Stereotypical housewife and mother disappeared and taken for granted by family members. No appreciation for her work. उसको appreciation भी नहीं मिलता था। और मॉडर्न डे की अगर हम वुमेन की बात करें, यानी कि आधुनिक दुनिया की किसी महिला की बात करें, तो अवेयर ऑफ देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, उनको अभी के ज़माने में उनको सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत चिंता रहती है। स्टीरियोटाइप्स एंड चेंजिंग, स्टीरियोटाइप्स वाली वुमेन्स होती है और चेंज होती रहती है। मॉडर्न वुमेन डू नॉट हेजिटेट इन आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम एनी फैमिली मेम्बर्स। जो मॉडर्न वुमेन होती है, यानी कि आज की दुनिया की जो औरतें होती है, उनको क्या ये हेजिटेट नहीं होती है आस्किंग किसी भी तरीके की हेल्प के लिए, और अपने फैमिली मेम्बर से हेल्प ले लेती है। मॉडर्न वुमेन कैन नॉट टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट एंड कैन नॉट बी ऑर्डर्ड अराउंड। यानी कि आधुनिक दुनिया की जो औरतें होती है, उनका जो वो अपने जो डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं कर सकती, यानी कि अगर उनकी किसी ने बेइज्जती कर दी है तो वो सहन नहीं कर सकती है। लेकिन जो हमारे बुक में दिया गया है मदर्स डे, लेकिन वो बिल्कुल विपरीत है। तो हमारे जो बुक का जो मदर्स डे का जो पार्ट है, उसमें क्या किया गया, उसमें हमारे मिसिस पियर्सन को डेडिकेट बताया गया है। वो बहुत डेडिकेट रहती थी अपने काम के प्रति, ठीक है। गुड हाउसवाइफ बताया गया है, ओबीडियंट थी और उसको हमेशा अपने फैमिली मेम्बर की चिंता रहती थी। तो ये क्वेश्चन आप इसमें मेंशन कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है हाउ डिफिकल्ट वॉज इट फॉर एंड्रू टू डील विद द केस इन बर्थ वाइल लर्निंग फ्रॉम हिज ऑन एक्सपीरियंस। तो एंड्रू के लिए वो जो बर्थ का जो केस था, वो किस तरीके से एक डिफ़िकल्ट था और क्या डिफ़िकल्टीज उसने फेस करी थी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, स्टोरी के अंदर जो एंड्रू होता है वो एक फ्रेशर होता है, फ्रेशर डॉक्टर, और स्टक इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ पे उसको या तो उस मदर को बचाना था या बच्चे को बचाना था। तो इन दोनों में से उसके पास चॉइस रहता है कि वो किसको बचा सकता है। तो ये एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी जो एंड्रू ने अपने टाइम पर फेस करी थी। तो ही फेसिस अ मोरल डिलेमा ऑफ डिसाइडिंग बिटवीन सर्विंग द मदर ऑफ रिवाइविंग द स्टिल बोर्न चाइल्ड। तो उसके पास एक मोरल मतलब फेसिस पे वो मोरल था कि किसको वो बचा सकता है, यानी कि वो मदर को बचाए या फिर पहले जो जिस बॉर्न बेबी ने जन्म लिया है उसको वो बचाए। डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू मेक डिसीजन, उसके लिए ये डिसीजन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। टुक द डिसीजन टू सेव द मदर फर्स्ट, तो वो क्या करता है, सबसे पहले मदर को बचाने की सोचता है कि वो कहता है कि पहले मदर को सेव किया जाए। डिड नॉट लिसन टू सुजैन मॉर्गन एंड हर मदर एंड गेव सुजैन क्लोरोफॉर्म, ठीक है। वो क्या करता है, सुजैन को क्लोरोफॉर्म दे देता है ताकि वो उसके ऑपरेशन में ना कुछ दिक्कत कर पाए। डिड नॉट लीव देम अलोन इवन नोविंग दैट इट वुड टेक लॉन्ग इवन
तो he was very tired, took difficult decision while administering treatment to the child, did not give up hope and worked tirelessly towards him goal of saving both mother and child, grew as a doctor while attending to this case। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो आप अपने आंसर शीट में मेंशन कर सकते हो। तो ये आज का जो क्वेश्चन पेपर था ये हमने पूरा डिस्कस किया है। तो एक बार इसको फिर से आप लोग वर्बली एक बार फिर से आप लोग खुद से अपने हाथों से इसको सोल्व कर लेना, ताकि जो भी आपकी दिक्कत है इस पेपर को सोल्व करने में वो आसानी से हो जाए। सारे क्वेश्चंस को मैंने पॉइंट्स और उसके पैसेज के आंसर्स आपको इसमें बता दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सोल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका जो तैयारी है वो और अच्छे से आने वाले एग्ज़ाम के लिए हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्पीच राइटिंग और डिबेट राइटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। तो उसकी कुछ फिक्स लाइन्स मैं आपको बताऊंगा, ताकि जितने भी बच्चे जिनको लगता है कि वो इंग्लिश उनके लिए हार्ड है तो उनके लिए वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।